7800 का जो आंकड़ा है सोशो इकोनॉमिक वाला, ये गलत है, ये सही नहीं है। बार बार वही चीजें बोलता हूँ, आप किसी इंसान को तब तक नहीं समझा सकते जब तक वो खुद नहीं समझ आता। अगर वो इंसान को जिंदगी में शायद सब कुछ मिल जाए, लेकिन अपने खुद की गलती कभी नहीं मिलती है, चाहे कोई भी हो। एज इट इज मैं भी आ गया, अदर कैंडिडेट। सरकार बोलती है हमारे पास 2 लाख भर्तियां और पेंडिंग है, 2 लाख भर्तियां। आप क्या सबूत मांगोगे? सीता श्री राम को सबूत नहीं दे पाई तो किस चीज का सबूत है? सबूत तो आज आए हैं यूट्यूब पे भी, और कई इश्यूज हैं जो आपके साथ में शेयर करने हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके डाउट हैं, तो उनके डाउट जिंदगी में कभी क्लियर ही नहीं रहते हैं। ठीक है, उनका डाउट अपने माँ बाप के प्रति भी रहता है, वो भी कभी डाउट क्लियर नहीं रहता। मतलब जितने भी डाउट रहते हैं ना, किसी भी टॉपिक पे लगा लो, उनके डाउट कभी क्लियर होंगे ही नहीं। उनको हर चीज पे प्रूफ चाहिए, तो इस पे प्रूफ दिखाओ, उस पे। भाई मैं तो ये बोलूंगा, अपना एक ये HSSC ऑफिशियल चैनल को राहुल करके है जो कोर्ट केस कर रखा है, तो उससे मांग लो, आप वो पूरे सबूत दे देगा आपको कि कहाँ पे क्या है। मेरा काम है सिर्फ जेन्युइन चीजें बताना, किसी को समझ में आती है तो ठीक है, आई थिंक नहीं समझ में आएगी तो ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे जब भी आप YouTube पे वीडियो डालते हैं, आई थिंक कोई भी चैनल पे कोई भी यूट्यूबर हो, तो तकलीफ उसी कैंडिडेट को होती है जो जेन्युइन नहीं रहता। जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे ना, जो उसके कम नंबर हो चाहे कुछ भी हो, वो अपनी किसी भी चीज को, अपनी चीज को ऑब्जर्व करेगा, समझेगा और उसको सहन करने की क्षमता रखेगा वो। और जो गलत तरीके से सोशो इकोनॉमिक में गलत तरीके से नंबर लेके बैठे हैं, या किसी भी तरीके से गलत तरीके से वो भर्ती में इन्वॉल्व है, तो उनको तकलीफ होती है। वो बार बार कमेंट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं वो नहीं, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। कई बोलते हैं कि आप जो 7800 का जो आंकड़ा है सोशो इकोनॉमिक वाला, ये गलत है, ये सही नहीं है। भाई ये आंकड़ा अगर गलत है तो मैं तो नहीं बोल रहा, सरकार ने ही बोला है कि आंकड़ा ये है। मैं कोई अपनी तरफ से तो बना के नहीं लेके आया कि आंकड़ा है ना, मैं क्यों वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो सरकार ने ही आंकड़ा दिया है कि 7800 का आंकड़ा है जो गलत निकला है, और जो कि PPID से ही निकला है। PPID से ही निकला है, कॉल वेरिफिकेशन के जरिए जो आंकड़ा उठाया है ना, तो PPID से ही गलत निकला है। तो ये तो मैं तो कोई लेके नहीं आया कि आंकड़ा गलत है सही है। या तो जो कैंडिडेट इस आंकड़े के अंडर आ गए तो उनको लग रहा है तो ये गलत हो रहा है, तो उनकी मर्जी है। कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में हम बात करेंगे। भाई मैं कुछ मतलब वो नहीं है कि मैं डेली कुछ चीज किसी से आपको दिखाऊं कि हेलो मेरी वकील से बात हुई अंकुश सिद्धार्थ से, उसने ये बोला, या कोर्ट केस का आपको फॉर्मेट उठा के दिखाऊं। ये चीजें गलत है यार। समझने वाला बंदा वैसे ही समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो जिंदगी में नहीं समझ सकता। अब ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी कॉल डिटेल है। ये अंकुश सिद्धार्थ है वकील, जो एडवोकेट है जो, तो उससे कॉल पे भी बात हुई है मेरी। आई थिंक क्यों हुई है ये छोड़ दो आप, लेकिन थोड़ा सा बात की है। बाकी मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी वकील और इस तरीके से, तो ये बात हुई है। और भी दिखाता हूँ आपको। ये दूसरा, ये देखिए, ये है फिर ये अंकुर सिद्धार्थ। व्हाट्सएप पे भी चैटिंग हुई है इनसे, किस टॉपिक पे हुई है वो भी आगे बात करेंगे। ये ले लो, और दिखाता हूँ आपको। फिर आप ये देखो, इशू जिंदगी में सबके रहते हैं यार। अब कोई ये बात थोड़ी है कि तुम सीधा डायरेक्टली वकील से बात करवा के। अच्छा, फिर आई थिंक ये देखो, ये कॉल वेरिफिकेशन सोशो इकोनॉमिक का, कॉल वेरिफिकेशन का मेरे पास कॉल आया। एक नंबर ये दिखा रहा हूँ, दूसरा नंबर और था जिसपे आप कॉल आया है मेरे पास में। ये था सोशो इकोनॉमिक की जो वेरिफिकेशन है आपकी स्टार्ट हो गई है, और इस नंबर से मेरे पास में कॉल आया था। और ये कॉल भी बता देता हूँ, नरवाड़ा से आया था। उन्होंने पूछा सर आपका कितना कितना क्या है, मतलब जो भी वेरिफिकेशन होती है वो हुई है, फोन से ही वेरिफिकेशन हुई है, घर घर कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है। ये रियलिटी है। अब किसी ने डाटा चेक करना है, भाई 7800 का डाटा कहां से? भाई वो तुम कोर्ट में देखो ना, डाटा वहां पे देखो लगा हुआ है। अब मैं थोड़ी दिखाऊंगा तुम्हारे को, तुम्हारा वो थोड़ी लग रहा हूं कि मैं तुम्हारे को डाटा दिखाऊं। कमाल की बात है यार, कमाल करते हो तुम, पढ़े लिखे हो तो खुद समझदार। अब बोलते हैं कि ये डाटा जेन्युइन नहीं है। भाई चलो ये डाटा जेन्युइन नहीं है, मान लिया आपकी बात। अगर ये डाटा जेन्युइन नहीं है तो भाई ये कोर्ट में डाटा क्यों मेंशन हुआ है, क्यों ये न्यूज़पेपर में आया है, क्यों तुम्हारे CM साहब ने बयान दिया है डाटा जेन्युइन नहीं है? इसके बाद में ये डाटा ठीक है फिनिश हो जाएगा, मानता हूं। इसके बाद में ये डाटा पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में बोल देंगे ठीक है कोई था ही नहीं, डाटा कुछ नहीं था, तो ये था, वो भी मानता हूं हो जाएगा। लेकिन मैं तो वही तथ्य रख रहा हूं ना जो सामने दिखाई दिए, जो कोर्ट में पुटअप हुए हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर में निकाला है। खुद हमारे चेयरमैन साहब ने बयान दिया है कि इतने कैंडिडेट जो है इलीगल पाए गए हैं, उनकी वेरिफिकेशन फिर दोबारा से स्टार्ट हो रही है। और दोबारा से वेरिफिकेशन आप उनकी करोगे तो कौन सा वो अच्छी तरीके से आपको वेरिफिकेशन दे देंगे? वो तो आपको नेचुरली पता कि वेरिफिकेशन एक नॉर्मल चीज है, किस तरीके से हो रही है। अब कोई, मैं बार बार वही चीजें बोलता हूँ, आप किसी इंसान को तब तक नहीं समझा सकते जब तक वो खुद नहीं समझ आता। अगर वो गधा है तो जिंदगी भर ही रहेगा। ठीक है, एक चीज हो, देखिए नोट करिए आप, इंसान को शायद जिंदगी में सब कुछ मिल जाए लेकिन अपनी खुद की गलती नहीं मिलती है।
समझ में आपको? इंसान को जिंदगी में शायद सब कुछ मिल जाए लेकिन अपने खुद की गलती कभी नहीं मिलती है, चाहे कोई भी हो। एज इट इज मैं भी आ गया, अदर कैंडिडेट भी आ गए। अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। अब मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ना, ऐसे नहीं कि मैं किसी के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, चाहे मेरी वीडियो को कोई ना देखे और जो देखेगा वो तो समझ ही जाएगा। तो बेसिकली मेरा इतना वो भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं है कि मैं बार बार झूठ बोल के कुछ करूं। नहीं, मुझे जो चीजें सामने दिखाई देती है मैं उसी को आधार पे रखता हूं। जो सामने चीजें दिखाई देती है ना, अब वो चीजें गलत है कि सही है, भाई इसकी पुष्टि तो मैं तो क्या, हमारे सीएम साहब भी नहीं कर सकते, ना ही कोर्ट कर सकता। आप सबको पता है कि कोर्ट में भी लास्ट में होना क्या है, तो इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता। हम तो जो चीजें हमें दिखाई देती है ना, उसी चीज पे हम डिस्कशन करते हैं। जनरली एक परिवार की तरह डिस्कशन करते हैं, फिर दो बातें आप मेरी सुनते हैं, दो बात आप मुझे बताते हो कि सर इस तरीके से नहीं था, ठीक है, आई एम एग्री विद यू। तो ऐसा नहीं है कि गलती मुझसे भी हो सकती है, कई चीजों पे मैं बोल देता हूं जो मतलब चीजें जेन्युइन होती है, लेकिन कई बार दिमाग में कुछ होता है तो हम कुछ गलत बोल देते हैं। तो मैं नहीं बोलता कि पूरे तरीके से मैं भी सही रहता हूं, कई चीजों में नहीं रहता। फिर आप उस चीज का रिप्लाई करते हो, सर ये चीज ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, ठीक है मैं समझ जाता हूं, या ठीक है मैंने जल्दी में कुछ गलत बोल दिया, तो वो भी मुझे समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई इंसान ही, हम देखो इंसान है, भगवान तो है नहीं। एक भगवान है जो गलती नहीं कर सकता, हम इंसान है, गलतियों का पुतला है। भाई गलतियां भी होगी, उनको नजरअंदाज भी किया जाएगा और समझा भी जाएगा, चाहे कोई भी हो। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ पे। हम टॉपिक पे बात करते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से भर्ती जेन्युइन होनी चाहिए जहां तक है, अच्छा रहेगा। नहीं तो अभी कलरक, कितने कलरक बाहर निकाल दिया आपको पता है, तो ऐसे निकलते रहेंगे, भर्तियां होती रहेगी, चलता रहेगा। और जो गलत तरीके से नंबर लेके बैठे उनकी तो खाट खड़ी होनी ही होनी है, चाहे वो कमेंट करो या कुछ करो, आज नहीं तो कल या 2 साल बाद फंसना ही फंसना है उन्होंने तो। अब बात करते हैं हम कि 31 अक्टूबर को क्या हो सकता है। 31 अक्टूबर को मेरे हिसाब से, अब जैसे सरकार प्रोसेस में चल रही है, जितना मतलब जल्दबाजी से काम कर रही है, तो 31 तारीख को कुछ ना कुछ धमाका होने की संभावना है। ठीक है, धमाका क्या होगा, या तो आपको आगामी एग्जाम की डेट तो शायद मिल जाए, जहां तक चांसेस है। मैंने पिछले किसी वीडियो में नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहा हूं कि आगामी एग्जाम की आपको डेट मिल जाएगी। और पॉसिबिलिटी है कि 56 ग्रुप पे भी कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाए। नहीं आता तो 10 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन संभावित है 56 पे कुछ ना कुछ हो जाए। 56 का भी इस हिसाब से तो कैंसिल होना मुश्किल है कि कैंसिल नहीं हो सकता। तो ठीक है, नहीं होगा तो अच्छी बात है भाई, अपना थिंकिंग पॉजिटिव रखो और अच्छे तरीके से आप भर्ती को कंप्लीट कर लो। अब सीएटी क्वालिफाई के लिए तो सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है। इस चीज पे तो देखो, बहसबाजी करना, बार बार बोलना कुछ तुक नहीं बढ़ता है, क्योंकि सरकार ने बोल दिया भाई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, बिल में नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। ठीक है, आगामी ग्रुप डी का एग्जाम आप वो दे रहे हो, आगामी सीएटी जनवरी या फरवरी में होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। तो यही चीजें हम, सरकार बोलती है हमारे पास 2 लाख भर्तियां और पेंडिंग है, 2 लाख भर्तियां। ठीक है, सरकार के पास में 2 लाख भर्तियां पेंडिंग है, लेकिन कब होगी वो इस चीज का भी कभी नहीं पता, क्योंकि पहले तो ये 32,000 ही पूरी नहीं हो रही। सरकार बोलते हैं कि बच्चों ने कोर्ट केस करके भर्ती को अटका दिया। भाई बच्चों में इतना दम नहीं है, कोर्ट केस करके अटका सकती है सरकार, चुटकियों में कोर्ट केस को हैंडल कर सकती है। अपनी दलील अच्छे से पेश करे सरकार, अपनी पॉइंट रखे तो 2 मिनट में स्टे हट जाता है। जैसे अभी हमारे सीएम साहब ने कुछ टाइम पहले एडवोकेट पे ही बयान दे दिया, एडवोकेट पे ही बयान दे दिया कि कैसे अनपढ़ बैठ जाते हैं ये। इस पे थोड़ा बहुत वकीलों को बुरा भी लगा और कमेंट्स भी आए हैं वकीलों के, उन्होंने यूट्यूब पे मैसेज भी डाला है। तो वही चीजें हम, अब वकील भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई अगर चाहे एचएसएससी अपना वकील दायर करके और अपना रिप्लाई फायर करे तो कहाँ से कुछ नहीं, 2 मिनट में हट जाएगा, हट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एचएसएससी ने चाहा ही नहीं। ठीक है, आप आपस में लड़ते रहो, ये लड़ाते रहेंगे, एचएसएससी ने कभी चाहा ही नहीं। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सोशो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन आपकी चल रही है, मैंने आपको पूरी डिटेल दिखा दी है। अभी कोई बोलेगा कि हमें कोर्ट केस का पूरा नोटिस चाहिए, तो भाई वो राहुल है जो इस पे यूट्यूब चैनल ही एक बनाता है, उससे मांग लेना, आप पूरा दिखा देगा आपको डिटेल में। ये मैं ना तो वकीलों से ज़्यादा बात करता हूँ, ना मैं मतलब रखता हूँ, क्योंकि कई चीज़ें बोलते हैं, एक काला कोट सफ़ेद कोट और एक और, इनके चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। तो आई थिंक मुझे नहीं चक्कर में पड़ना। एक छोटे से टॉपिक के चक्कर में मैं पढ़ा था एक बार, पैसे भी मैंने खर्च किए 4 से 5 हज़ार, छोटा सा था मेरा कोई इशू, उसके लिए मैंने वकील से बात की थी, लेकिन वो इशू विदिन 10 मिनट में अब एचएसएससी ने खुद ही सॉल्व कर दिया। एचएसएससी ने सॉल्व नहीं किया, मैं एचएसएससी ऑफिस में गया, वहां बात की, वो बोला ठीक है सर आपका हो जाएगा। मैंने 3 दिन वेट किया लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं सोचा कि वकील से बात करो, वकील से बात की, फीस पे कर दी। जैसे ही मैंने, किस्मत देखो आप, फीस पे भी कर दी, 10 मिनट बाद में वो केस मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, कैटेगरी का इशू था, मेरी कैटेगरी चेंज कर दी थी उन्होंने, जर्नल से आई थिंक किसी दूसरी कैटेगरी में कर दिया था उन्होंने। मैंने दुनिया भर के काम किए, लेकिन एचएसएससी ने वो
खुद ही चेंज कर दिया बाद में। जब मैंने कोर्ट केस फाइल किया तो वो खुद ही चेंज कर दिया उसने। देखो मतलब जैसे ही मैंने पेमेंट फ्री करी उसी टाइम हो गया, फिर पेमेंट तो आपको वापस मिलनी नहीं है भाई, आपका कैसे भी हो कुछ भी हो। तो भाई यही चीजें हैं, सब जगह अंधा खाता है, सब जगह अंधा खाता चल रहा है। जैसे मूवी नहीं थी वो अंधा कानून है, उस तरीके से चल रहा है। किसी को कुछ नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। आई थिंक मैं तो यही बोलूँगा कि भर्ती अच्छे तरीके से हो, अच्छे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलो, बस यही चीज़ बोलूँगा। ऐसा नहीं हो कि 2 साल बाद फिर दोबारा से वेरिफिकेशन होगी और फिर कुछ बच्चे उसमें से निकले, गलत तरीके से भर्ती नहीं हो। और जिस इंसान की गंदी सोच रहेगी ना, जिंदगी भरी रहेगी उसकी गंदी सोच, अपने माँ बाप के प्रति भी रहेगी, सबके प्रति, समाज के प्रति भी रहेगी, उसका आदत बनेगी। क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है कैंडिडेट, वो जेन्युइन नहीं है तो वो यूट्यूब को किसी भी वीडियो को पकड़ के 2-4 कमेंट डालेगा, उसको कोई मतलब नहीं, ना कोई सब्सक्राइबर है वो कुछ नहीं, 2-4 कमेंट डालेगा अच्छे बुरे जो उसको लगेंगे और निकल के अपना चला जाएगा। ठीक है, और वो क्या अपने को अच्छा समझेगा, बाद में उसको भी तो लगेगा कि मैंने गलत कमेंट डाले, जबकि पढ़ता नहीं है। अब किस चीज का वो सबूत मांगेगा भाई? सबूत तो आज तक जिंदगी में कोई नहीं दे पाया किसी भी चीज का। सबूत तो मैं बताऊं, श्री राम को सीता नहीं दे पाई तो आप क्या सबूत मांगोगे? सीता श्री राम को सबूत नहीं दे पाई तो किस चीज का सबूत है? सबूत तो आज इतिहास में कभी नहीं मिला, महाभारत में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो अब क्या सबूत मिलेगा? किसी चीज का कोई सबूत नहीं है। यही मुझे कहना था कि सोशो इकोनॉमिक की वेरिफिकेशन जोरों शोरों से है। 31 अक्टूबर को आपको संभावित है कुछ अच्छा सुनने को मिले, मैं भी मिलना भी चाहिए, बहुत टाइम हो गया, दिमाग खराब होते होते। अच्छा सुने, अच्छे तरीके से भर्ती हो और 31 दिसंबर तक ज्वाइनिंग करवा दे भाई, ये अच्छा लगेगा, इसमें स्टूडेंट को भी और अच्छा फील होगा, फिर आगे भर्ती निकलेगी। तो यही चीजें मैंने बोलनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को